ये कहानी है उस यात्रा की जिसका संकल्प मैंने 2021 की बद्रीनाथ यात्रा के समय लिया था। ये कहानी है उस सपने की जो मैंने 2021 की वसुधारा ट्रैक के दौरान वहाँ बैठकर देखा था। सामने से आती हुई अलकनंदा नदी को देखकर सोचा था कि कभी तो इस नदी के उद्गम तक भी जाना है। तब ये मालूम नहीं था कि ये उद्गम कहाँ है, कैसा इसका रास्ता है और क्या इस यात्रा की महानता है। इसीलिए घर आकर शुरू हुआ गूगल बाबा पर रिसर्च। जैसे जैसे जिज्ञासा के पन्ने खुलते गए, इस यात्रा को करने की आतुरता भी और बढ़ती गई। उसके बाद तो कई प्लान बने भी और टूटे भी। कभी कोई साथ ना मिला तो कभी समय की समस्या। पर वो कहते हैं ना कि जब उनको बुलाना हो तो कोई बहाना नहीं चलता। इस बार ऐसा अचानक प्लान बना कि मैं आने जाने की वेटिंग टिकट के साथ ही ट्रेन के गेट के पास लटके हुए भी हरिद्वार पहुंच गया। ये यात्रा आरंभ होती है बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर दूर माणा गांव के सामने अलकनंदा नदी के दूसरे छोर पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के कैंप से। वहां तक हमें हमारी गाड़ी ने छोड़ा था। आगे का सारा रास्ता पैदल ही तय करना था, जो कि 24 किलोमीटर का ट्रैक है। कुछ कदम चलने पर ही यात्रा का पहला पड़ाव है माता मूर्ति का मंदिर। माता मूर्ति भगवान नर और नारायण की माता हैं। इनका आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा आरंभ की जाती है। यात्रा कितनी खूबसूरत होगी, इस बात का एहसास तो ट्रैक स्टार्ट करने के कुछ समय बाद ही हो जाता है। पर यात्रा कितनी खतरनाक होगी और कठिनाइयों से भरी हो सकती है, इसका एहसास भी कुछ किलोमीटर चलने पर ही हो जाता है। पहले दिन का सारा ट्रैक अलकनंदा नदी के साथ साथ पहाड़ के किनारे पतली सी पगडंडी पर चलता है, तो कभी धानु ग्लेशियर क्रॉस करना होता है। जब ट्रैक और रास्ते की बात हुई है तो ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ट्रैक कितना है, कैसा है और क्या क्या पड़ाव हैं। सारा ट्रैक 24 किलोमीटर के आसपास है, जो 4 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाता है। पहले दिन ट्रैक बद्रीनाथ आईटीबीपी कैंप से शुरू होता है और 8 किलोमीटर बाद आनंदवन, धानु ग्लेशियर और चमतौली होते हुए पहला पड़ाव आता है लक्ष्मीवन। पहली रात वहीं विश्राम किया जाता है। लक्ष्मीवन वसुधारा फॉल से 2 किलोमीटर आगे एक घास का मैदान है। दूसरे दिन का ट्रैक लक्ष्मीवन से आरंभ होता है, जो सहस्त्रधारा होते हुए चक्र तीर्थ तक जाता है, जो कि 12 किलोमीटर के लगभग है। दूसरे दिन का विश्राम चक्र तीर्थ में ही होता है। तीसरे दिन का ट्रैक चक्र तीर्थ से आरंभ होता है और 4 किलोमीटर तक सतोपंथ तक जाकर 4 किलोमीटर वापस चक्र तीर्थ आते हैं और रात का विश्राम फिर से चक्र तीर्थ में ही होता है। चौथा दिन वापसी यात्रा है, जिसमें चक्र तीर्थ से बद्रीनाथ का 20 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। ऐसे तो मैंने पहले भी बहुत सी यात्राएं और ट्रैक किए हैं, पर उनमें से ज़्यादातर या तो सोलो थे या फैमिली के साथ। ये पहली बार था जब मैं किसी ग्रुप के साथ जाने वाला था एक ट्रैक पर, या ये कहूँ कि मैं अपनी एक अलग ही फैमिली बनाने वाला था। ग्रुप भी ऐसा जिसमें इंडिया के कोने कोने से 29 से 60 साल तक के लोग थे। अपने शब्दों में कहूँ तो ग्रुप में माँ बाप जैसा प्यार और केयर भी थी, तो भाई बहन जैसी नोकझोंक और मस्ती भी। पर टारगेट सबका एक ही था, मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हुए सतोपंथ तक पहुंचना और एकादशी वाले दिन उनमें स्नान करके अपने जीवन को धन्य करना। अब शुरू किया ही है तो ये भी जान ही लेते हैं कि सतोपंथ यात्रा है क्या और इसका महत्व क्या है। संपूर्ण पृथ्वीलोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान है भारत, और भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान है बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर श्री नारायण हर पल हर घड़ी विराजमान रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि में नारायण का प्रिय स्थान और प्राणी की मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र स्थान है बद्रीनाथ धाम, और यहीं से एक रास्ता जाता है जहाँ प्राणी शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता है, जिसकी यात्रा सब यात्राओं में श्रेष्ठ है। और ये स्थान है स्वर्गारोहिणी, यानी कि स्वर्ग जाने का दुनिया में एकमात्र स्थान। स्वर्गारोहिणी, जहाँ से धर्मराज युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग गए थे, ये वही स्थान है जहाँ युधिष्ठिर को लेने के लिए पुष्पक विमान आया था। यहीं पर है दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा तीर्थ सतोपंथ सरोवर, जहाँ पर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकादशी के दिन इस पवित्र सरोवर में स्नान आदि करके तपस्या करते हैं।
ये वो तपस्थली है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े संत और मुनिजन भी लालायित रहते हैं। सतोपंथ स्वर्गारोहिणी यात्रा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत महाकाव्य के महाप्रस्थानिका पर्व में मिलता है। महाप्रस्थानिका पर्व भारत भर में पांडवों की यात्रा और अंत में हिमालय की ओर उनकी चढ़ाई का वर्णन करता है, क्योंकि वे सुमेरु पर्वत पर स्वर्ग की ओर जाते हैं। जैसे ही वे अपना राज्य छोड़ते हैं, एक कुत्ता उनसे दोस्ती कर लेता है और उनकी लंबी यात्रा में शामिल हो जाता है। उनके रास्ते में द्रौपदी पहले मर जाती है। 5 भाइयों में से 4 की भी बीच में ही मौत हो जाती है। केवल युधिष्ठिर और कुत्ता ही सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं। उनकी बातचीत और स्वर्ग न पहुंच पाने के कारणों का वर्णन महाप्रस्थानिका पर्व में किया गया है। सतोपंथ स्वर्गारोहिणी वही स्थान है जहां अंत में युधिष्ठिर को लेने के लिए पुष्पक विमान आया था। इस मार्ग में पड़ने वाले वसुधारा झरने के पास सहदेव ने, लक्ष्मी वन में नकुल ने, चक्र तीर्थ में अर्जुन ने और अंत में सतोपंथ ताल में भीम ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और आगे कुत्ते के सहित सिर्फ युधिष्ठिर ही पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गारोहिणी के रास्ते स्वर्ग पहुंच पाए थे। पहाड़ों पे बाल सफ़ेद किए हैं। ये बाल सफ़ेद पहाड़ों से किए हैं, धूप में नहीं किए। मैंने तो ज़मीन पे भी सफ़ेद कर लिए। वो तो सबसे ही हो रहा है आजकल। वो सामने सारा ग्लेशियर रीजन है। धानु ग्लेशियर। इजी है ना प्रीतिका? सोचा नहीं था इतना इजी होगा ना। स्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं, हाँ इसीलिए थक गए। इसीलिए थक गए ना। वो सामने ग्लेशियर है जिसके अंदर से पानी आ रहा है ना। वो सामने वसुधारा है।
फर्स्ट डे ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट और ट्रिकी पार्ट है थानू ग्लेशियर क्रॉस करना। हमारे ट्रैक गाइड ने बताया कि ये ग्लेशियर लास्ट 7-8 साल से बिल्कुल सूख चुका था, पर इस बार लेट तक स्नोफॉल के कारण ये भी पूरा स्नो से भरा हुआ था और बहुत स्लिपरी भी। स्लिपरी है क्या? पहले लकड़ी को स्लिप हो रहा है सच्ची में। स्लिप तो हो रहा है। तो कैसे गए हैं? वो बोल रहे हैं रुकने को। ग्लेशियर तो किसी तरह क्रॉस कर लिया पोर्टल का हाथ पकड़कर। आगे सारा बॉर्डर जोन है, साथ में ये अलकनंदा नदी ग्लेशियर से निकलती हुई पूरी गरज के साथ। आनंदवन और चमतौली बुग्याल वो आखिरी स्थान हैं इस पूरे ट्रैक में जहाँ तक कुछ भेड़ बकरियाँ चरती हुई दिख जाती हैं। उसके बाद दूर दूर तक कोई पशु या इंसान नज़र नहीं आता।
मैं लिरिक्स याद कर रहा हूँ। शिट, तेरे हवाले। लाल सिंह चड्ढा। के भी करीब तू, जो भी है सब मेरा तेरे सांस फूल रही है वैसे, अब तो नहीं फूल रही ना, अब थोड़ी नॉर्मल हो रही है। ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हमें ट्रैक करते हुए। यस, मैं इसमें तो ट्रैक कर रहा हूँ ना 5 मिनट। आधा ग्रुप हमारा आगे है, आधा ग्रुप हमारा पीछे है। हाँ 5:23। हाँ ऐसा फील नहीं आ रहा है जैसे किसी डिज्नी वर्ल्ड टाइप के किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो यहाँ पे। अरे ये सारा जो एरिया है ऐसा किसी मूवी में देखा था मे बी। अच्छा, उनको ओवरटेक करना, वो तो अभी कर ही लेंगे। पहुंच गए, फाइनली कर लिया कृतिका को ओवरटेक। मंजिल नहीं दिख रही, मंजिल तो सामने है। वही तो मंजिल है सामने, ये जो सामने ब्राउन सा कलर की सूखी पहाड़ियाँ दिख रही है, उसी के पीछे जाना है। हार्डली 1 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। हाँ दिखती रहती है, आती भी नहीं और मैं जाती भी नहीं। ये बस आ रहा है, अभी तो काफ़ी स्लो है ये। मॉनसून के बाद तो ऐसे गरज के साथ गिरता है।
टारगेट अचीव करने के बाद थके हारे लोग। अभी ओवरटेक और लोगों को भी करना है। वैसे उनको कौन सा कोई अवार्ड मिल जाएगा पहले पहुंच के। हाँ सिर्फ एक वो जो ग्लेशियर जोन आया था ना, वहाँ पे तो हम दोनों स्लिप होते होते बचे थे। हमने भी यही सोचा था उस टाइम, कृतिका मेरे साथ थी। पैर रखते ही स्लिप हुआ था पैर। मैं सोचा अब गया। वो इजी था, पानी क्रॉस किया था वो फिर भी इजी था। वो ग्लेशियर तो सच्ची में, वो तो ग्लेशियर में तो सच्ची में ना, अगर वो हाथ पकड़ के खींचते नहीं ना तो बस। एक्चुअली हम कभी आए भी नहीं ना स्नो में। आए कब हैं? अभी डलहौजी लास्ट में गया था, उस टाइम स्नो थी। 2 दिन पहले स्नोफॉल हुआ था तो हार्ड स्नो थी, जम चुकी थी वो। मैं स्लिप हुआ था उसमें क्योंकि मैं नॉर्मल स्नीकर्स पहन के चला गया था। वो ग्लेशियर टूट रह गया सामने, भाग यहाँ से। ग्लेशियर टूट रहा है शायद। सामान उठा लिया सारा। अरे पीछे भी तो लोग बचे हुए हैं। आ जाएंगे वो भी, एक बार रुक जाएंगे पीछे, देखते हैं। बच गए। यहाँ पे भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले आया भी है, ग्लेशियर टूटा था एक पहले भी, एवलांचे, और केदारनाथ में भी। अब शांत हो गया। वाह, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। है तो छोटे। मेरा साथी काफी आगे पहुंच चुका है। चारों तरफ स्नो ही स्नो है। प्रीतिका काफी पीछे रह गई है। आज ऑलमोस्ट
8 किलोमीटर का ट्रैक हम कर चुके हैं। लक्ष्मी वन हमारा आज का पड़ाव है। लक्ष्मी वन में कैंपिंग करेंगे। कल सुबह वहाँ से चक्र तीर्थ के लिए निकलेंगे। ये अभिनव बैठे 2 मिनट, प्रीतिका भी आ जाएगी। हमारे 5 लोग अभी पीछे हैं जो पोर्टर्स के साथ आ रहे हैं। काफ़ी स्लो चल रहे हैं। ऑलमोस्ट लक्ष्मी वन पहुंच ही गए हैं शायद ना। वो अलकनंदा आ रही है। ये सारा अलकापुरी ग्लेशियर है। ये अलकापुरी है। अलकनंदा का ओरिजिन अलकापुरी ग्लेशियर और सतोपंथ दोनों से मानते हैं ना। तो एक धारा इधर से भी आती है, एक धारा पीछे से आ रही है, वो सतोपंथ से आती है। सतोपंथ के पास भी उसकी 2 धाराएं हैं आई थिंक शायद। एक सतोपंथ ग्लेशियर से और एक भागीरथी खड़क। वो 2 मिलके एक बन के आती हैं। ये ना वही व्यू है जो मैंने लास्ट विजिट में ना वसुधारा के सामने बैठ के, यही उस पिक्चर में था जब सपना देखा था कि कभी आना है ये अलकापुरी और सतोपंथ साइड में। फाइनली अब पूरा होगा। ये सब अलकनंदा की अलग अलग धाराएं हैं। ये सामने बिल्कुल ये अलकापुरी ग्लेशियर है। तो काफ़ी सूखा सा लग रहा है ना। ये स्ट्रीम भी पतली सी आ रही है यहाँ से, पीछे से आ रही है मेन सतोपंथ साइड से। ये सामने जो पेड़ नज़र आ रहे हैं शायद भोजपत्र के पेड़ हैं। लक्ष्मी वन में भोजपत्र के पेड़ मिलते हैं काफ़ी। अब तो काफ़ी कम रह गए हैं, पहले काफ़ी हुआ करते। ये भोजपत्र है शायद।
ये लक्ष्मी वन हम पहुंच चुके हैं। यहीं आज रात कैंपिंग करेंगे। सुबह यहाँ से आगे चक्रतीर्थ के लिए निकलेंगे। कैंप लगने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोग हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कुछ पीछे हैं। पहुंच गए सब। हरे कृष्णा। मित्रों हम लक्ष्मी वन हम पहुंच चुके हैं। यहीं आज रात का पड़ाव होगा। मिशन 1 कंप्लीटेड। हाँ, आपको पहले आके कोई अवार्ड मिल गया? बोलो तो, कोई अवार्ड मिला गया पहले पहुंच के? ये जो दिख रहे थे अभी भोजपुत्र के पेड़ ही आए थे ना, 8-10 पेड़ आए थे जो यहाँ पे नीचे। वो हाँ, वो भोजपत्री थी। इधर ऊपर से जाके वो कुबेर पर्वत सामने। कुबेर की राजधानी कुबेर जी है। अलकनंदा का उद्गम भी है। हाँ, अलकापुरी से ही अलकनंदा नाम पड़ा है। हम भी यहीं से क्रॉस करते थे, वसुधारा से आते थे, अलकापुरी से क्रॉस करके तकरीबन आ जाते थे। पर जब से ग्लेशियर पिघल गया, इधर से आ रहे हैं। तो अलकनंदा का उद्गम पहले इसी को अलकापुरी को ही मानते हैं। बट अब 2-3 स्ट्रीम, अब पीछे से भी स्ट्रीम आती है। एक पतली सी स्ट्रीम इससे जाती है। वो पतली धार जो आ रही है वो अलकनंदा की है। अलकनंदा हाँ। की ही है, अभी जमी हुई है। आप कुछ दिन बाद आओगे तो वहाँ से नदी बहती हुई दिखेगी। हाँ, हल्की सी दिखती रही है। ये जगह टफ हो गया उससे। तो ये वाला ये मतलब ये क्रॉस ये सब कुर्सियों पर बैठे हैं। पहले यही रूट हुआ करता था ना, पहले ही वसुधारा वाली साइड से सीधा निकलते थे ना। क्रॉस कर पाते थे। हाँ, वो कोई और ग्रुप है ना, वो अलग ग्रुप है सामने। 5-6 से है। अच्छा, पता चला अच्छा अब पता चल गया नकुल ने क्यों दे त्यागी थी यहाँ पे। क्योंकि नकुल भी ऐसे ही थक गया था यहाँ पे आते आते। इतना कठिन मार गए ये। बट नकुल को अपनी देह पे घमंड था एक्चुअल में। को भी था ना कल तक। नकुल को अपनी उस रूप रंग पे घमंड था। हाँ, स्वर्ग जाती टाइम जो जिसको जिस चीज पे अपने वो था, अहंकार था, घमंड था, वो गिरते गए ना, मतलब मरते गए। सहदेव को अपनी ज्योतिष विद्या पे था, अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पे था, उसको अपने बाहुबल पे था, भीम को, उसको किसी चीज पे भी नहीं था युधिष्ठिर को, इसलिए वो आगे जा पाया। बट नहीं, पर प्रीतिका ने प्राण नहीं त्यागे है ना। वेट कर रहे हो क्या? ये तो जीवित पहुंची है, ये जीवित पहुंची है। उसको पता था भाई आगे लड़े तो वैसे भी मर ही जाऊंगा। यहीं पे धोके जा रही हूँ। चलूंगा नरक जाके। नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए ना। वैसे कोशिश कामयाब भी हुई है। टांग हमारी भी दुख रही है, बट हमारी प्रैक्टिस पहले की थी तो थोड़ा सा बस। वो भी आ गए आंटी लोग भी। अपने ग्रुप के लास्ट मेंबर अब आ रहे हैं। ये लक्ष्मी वन सारा। अभिनव तो एक नींद भी पूरी कर चुका है। ये ग्रुप के बाकी मेंबर्स।
इवनिंग स्नैक्स। बोला चाय भेजियो खाना, चाय चाय। जिन्होंने बनाया बड़ा अच्छा बनाया तो अच्छा है। उनको बुलाई देगा एक ही बार बनाए दोगे क्या चीज शादियों में जैसे फोटोग्राफर आते हैं खाते हुए लोगों को। मैं वही काम कर रहा हूँ। फाइनली हम आ गए हैं अपने कैंप के अंदर, और होम फॉर टुनाइट। बहुत ठंड है, चारों तरफ हवा बह रही है। ऐसी हवा है कि नीचे से भी ऊपर से भी चारों तरफ से एकदम जो है पूरी जमा देने वाली। और हमारे ट्रैक गाइड का रिकमेंडेशन था कि जितने लेयर पहन सकते हैं उतना लेयर पहनिए। तो वहाँ पे मैं उतना 4 भी कम है। मैं 4 लेयर में ऑलरेडी कवर्ड हूँ। ठीक है, आप कितनी लेयर में कवर्ड हैं? हम भी 3 लेयर में कम लेयर में। केयर है, हमें लेकिन आप- विशेष 4 लेयर। लेकिन हम लोगों की विशेष मेरी तो विशेष चिंता है कि कल पॉटी कैसे करेंगे। बड़े बड़े जब से आए हैं, तब से पूरे पैरामीटर भैया स्कैन कर रहे हैं। भैया को जब से ट्रैक में आए हैं यही चिंता है कि पॉटी कैसे जाएंगे। बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है, धोने में भी दिक्कत है। वो पुराने बनाने में पुराने भी दिक्कत। जमाने वाले टाइम के तरीके से ना लोटा लेके सुबह सब अपने अपने तो हमने कोने ढूंढेंगे।